कभी कभी जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है ना? ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, बस कुछ तो हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक क्लासिक थ्रिलर का पहला चैप्टर। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसकी एकदम नीरस उबाऊ दुनिया में अचानक एक ही रात में एक जानलेवा साजिश की एंट्री होती है। तो कहानी हमें ले चलती है 20वीं सदी की शुरुआत के लंदन में। और हमारे जो हीरो हैं रिचर्ड हैने, उनके लिए ये शहर मतलब मौकों का शहर नहीं है। नहीं, उनके लिए ये दम घोटने वाली बोरियत का अड्डा है। सोचिए, वो साउथ अफ्रीका के खुले मैदानों से लौटे हैं और यहाँ लंदन की भीड़, ये तौर तरीके, सब कुछ उन्हें एकदम फीका बेजान सा लगता है। तो मिलिए रिचर्ड हैने से। उम्र 37 साल, सेहत एकदम बढ़िया और पैसा इतना कि काम करने की कोई जरूरत ही नहीं। पर यही यही आरामदायक जिंदगी उनके लिए मुसीबत बन गई है। वो इस हद तक ऊब चुके हैं कि बस किसी भी तरह की हलचल, किसी भी एडवेंचर के लिए तरस रहे हैं। सवाल तो यही है ना, कि आखिर एक शरीफ आदमी की जिंदगी में इतनी घुटन क्यों है? लंदन की ये सेफ, सिक्योर दुनिया उन्हें एक पिंजरे जैसी क्यों महसूस हो रही थी? मतलब लंदन में रहने के लिए कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। पार्टियां, थिएटर, रेस्टोरेंट, सबसे उनका मन भर चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बाहरी इंसान है जिनका यहाँ ना कोई मकसद है ना कोई चैलेंज। जिंदगी एकदम खाली। और इसी फ्रस्ट्रेशन में हैने ने खुद को एक अल्टीमेटम दे दिया। बस एक दिन और, अगर कुछ नहीं बदला तो वो वापस केप चले जाएंगे। पर उन्हें क्या पता था? उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये मुराद कितनी ड्रामाई और खतरनाक तरीके से पूरी होने वाली थी। और बस फिर हैने की जिंदगी की वो धीमी बोरिंग धुन अचानक टूट जाती है। एक बिन बुलाया मेहमान आता है और उसके आने से सब कुछ सब कुछ बदल जाता है। उस रात हैने जैसे ही घर लौटे, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, उनका पड़ोसी। उसकी आंखें एकदम छेद कर देने वाली नीली आंखें थीं और वो सिर से लेकर पांव तक डर से कांप रहा था। और फिर उस अजनबी ने जो कहा, उसने तो हैने को उनकी बोरियत से निकालकर सीधे एक अनजाने खतरे के बीचों बीच फेंक दिया। जरा सोचिए, कोई जिंदा आदमी ये कैसे कह सकता है कि वो मर चुका है? तो इस आदमी का नाम था फ्रैंकलिन पी स्कडर। और उसकी कहानी कोई मामूली कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी साजिश का जाल बुनने वाली थी जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। इस पूरी साजिश के सेंटर में था द ब्लैक स्टोन। ये पढ़े लिखे अराजकतावादियों और बेरहम फाइनेंसरों का एक सीक्रेट ग्रुप था। और उनका मकसद बहुत सीधा और खतरनाक, पूरे यूरोप को जंग की आग में झोंकना और फिर उस तबाही से पैसा बनाना। स्केंडर ने जिस चीज का पर्दाफाश किया था वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये एक भयानक इंटरनेशनल साजिश थी। एक ऐसी साजिश जो पूरे यूरोप का भविष्य बदलने वाली थी। और अब स्केंडर खुद इस खेल का सबसे जरूरी मोहरा बन चुका था। तो सवाल यह है कि कैरोलिडीज को ही निशाना क्यों बनाया गया? वजह सिंपल थी, जैसा स्कूडर ने बताया, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था। उसकी ईमानदारी ही यूरोप और एक भयानक जंग के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। और साजिश करने वालों के लिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि इस पूरी साजिश की एक डेडलाइन है। हत्या के लिए एक तारीख फिक्स की गई है और घड़ी वो बहुत तेजी से चल रही है। तारीख है 15 जून। पूरी की पूरी साजिश इसी एक दिन पर टिकी है। इसी दिन ये तय होगा कि यूरोप बचेगा या फिर जंग की आग में जल जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब स्कडर का जिंदा रहना सीधे सीधे एक वर्ल्ड वाइड तबाही को रोकने के बराबर है। और हर गुजरता दिन उसे और हैने को खतरे के और भी पास ला रहा है। स्कॉडर एक बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ है। देखिए, जो आदमी जंग रोक सकता है, उसे बचाने का मतलब है उसे सीधे मौत के मुंह में धकेलना। अगर कैरोलिडीज को वार्निंग दी तो वो आएगा ही नहीं और साजिश करने वाले जीत जाएंगे। और अगर वो आया तो उसका मारा जाना तय है। इसके बाद 3 दिनों तक एक अजीब सी शांति रहती है। हैने अपने ही फ्लैट में एक भगोड़े को छिपाए हुए है। ये बिल्कुल तूफान से पहले वाली खामोशी है। और फिर वो खामोशी टूटती है। हैने घर लौटता है और वहां कहानी का सबसे भयानक मोड़ उसका इंतजार कर रहा होता है। चलिए, एक आखिरी बार हैने की उस साधारण सी दुनिया में लौटते हैं। वो बस डिनर करके घर आ रहा है।
इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका सेफ, सिक्योर फ्लैट अब एक क्राइम सीन बन चुका है। वो स्मोकिंग रूम का दरवाज़ा खोलता है। अंदर अंधेरा है, बत्तियां बंद हैं। स्कूटर स्कूटर कहाँ है? हैने के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। कुछ तो बहुत गड़बड़ है। और तभी उसकी नज़र दूर कोने में पड़ी किसी चीज पर जाती है। वहां स्कडर की लाश पड़ी थी। एक लंबा सा चाकू उसके दिल के आर पार उसे फर्श से कील की तरह गाड़ गया था। स्कडर की कहानी खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब स्कडर की कहानी सच थी। उसके दुश्मन असली थे और अब हैनी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। वो अब सिर्फ कोई बोर हो रहा इंसान नहीं है, वो इस जानलेवा खेल का अगला निशाना हो सकता है। सवाल यह है कि अब उसका क्या होगा।